नलुआ जी। और काबुल कंधार जहां आज दहशत है, वहां की माएँ जब बच्चा सोता नहीं था कहती थी बच्चे नलुआ आ गया सो जाओ, बच्चे सो जाते थे। और इतना बड़ा पंजाब, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, हिमाचल पूरा, हरियाणा पूरा, राजस्थान गंगानगर तक और दिल्ली पूरा अपना गुड़गांव तक ये पंजाब था। हमारी गलतियों से पहले लाहौर हमसे पंजाब चला गया। सब कुछ महाराजा रणजीत सिंह की, हमारे गुरु साहिबानों की विरासत थी। और उसके बाद ये आंदोलनों में, हम आंदोलनों में ही अपनी जिंदगियां तबाह कर ली। आंदोलनों में हमने अपनी युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पे डाल दिया। फिर आया कि हमें सिर्फ पंजाब चाहिए। एक पंजाब चला गया लाहौर, काबुल कंधार। जब बंटवारा हुआ, एक पंजाब का हिस्सा हिमाचल भी चला गया, हरियाणा भी चला गया, दिल्ली का हिस्सा भी चला गया और राजस्थान का भी हिस्सा चला गया। इतना छोटा सा पंजाब रह गया। और उसके बाद हमने फिर आंदोलन किया, अब हमें चंडीगढ़ चाहिए। उस वक्त भी कई शहादतें हुई, कुर्बानियाँ हुई और उसके बाद हमने नाम दे दिया खालिस्तान बनाएंगे। पर पंजाब के लोग इस खालिस्तान में इन्वॉल्व नहीं थे। उस वक्त की सरकारें और सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और रॉ जैसी एजेंसियां शामिल थी। एक शोषा छेड़ दिया खालिस्तान का। शोषा छिड़ता 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 ऐसा छिड़ा और उसके बाद इन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरांवाला, जो पहले टेररिस्ट नहीं थे, पाठ करते थे, दिन रात गुरु महाराज के चरणों में रहते थे, उस गांव के उस व्यक्ति को दिल्ली में बुला लिया गया, मान सम्मान दिया गया। जब दिल्ली से वापस निकले तो मीडिया ने उठाया। जब मीडिया ने उठाया तो वो भी अपने आप से बाहर हो गए। सर, किसने बुलाया था उन्हें दिल्ली? इंदिरा गांधी ने। पॉलिटिकल थी सारी चीज़ें, सिस्टम पॉलिटिक्स थी। और जब सारी चीज़ें पॉलिटिक्स थी तो उसके पीछे एक ही था कि पंजाब के अकाली दल को सदा समाप्त कर देंगे, प्रकाश सिंह बादल को सदा समाप्त कर देंगे और वहाँ पे अपना आदमी बैठ जाएगा। यही था। कोई लंबी किताबें कहानियाँ तो है नहीं। अंदर चले गए। सर, आपका ये कहना है कि ये जो खालिस्तान बना, ये गलती कांग्रेस की ही थी? बिल्कुल। खालिस्तान का तो कुछ था ही नहीं। मतलब ये तो ऑफिसर, उस वक्त के इंटेलिजेंस के ऑफिसर, रा के ऑफिसर, कुछ पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स करते करते ये जो बर्बादी आज हमारी हो रही है, ये बर्बादी हमारी हुई है उस वक्त की राजनीतिक गलतियों से बर्बादी हुई है। हम आगे तो चलते जा रहे हैं, किसान आंदोलन, खालिस्तान, तिरंगे झंडे का अपमान, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पे सेध लगना, पर इसकी नींव जड़ रखी कहाँ गई? उस तरफ तो कभी को गया ही नहीं। क्या कभी सोच सकते हैं कि हम सिख और हिंदू का नाता हमारा अलग अलग है? जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ सबसे खतरनाक है। आज अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो आज 84 के दंगे ना होते। आज अगर भिंडरांवाला तैयार ना किया होता, आज अगर पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम ना होता, आज अगर उसमें से हमारे 19,000 हिंदू भाइयों को शहीद ना किया होता, किसी को ट्रेन से निकाला, किसी को बस से निकाला, को अपनी माँ के लिए, को बच्चों के लिए, को पत्नी के लिए रोटी कमाने जा रहा है, बस एक ही था, ये हिंदू है, थाड़ 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 गोलियों से उड़ा दिया। अगर ट्रेनों से निकाला तो सिख भाइयों को छोड़ दिया, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया। बस से निकाला, सिख भाइयों को छोड़ दिया, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया। क्या ये हमारी मानवता थी? क्या ये हमारे गुरु महाराज का इतिहास था? कल ही हमारे साहिबजादों के दिन के ऊपर वो योद्धा नरेंद्र मोदी, जिन्होंने करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, जिन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज के शुभ दिन के ऊपर किसान भाइयों से क्षमा मांगी। मेरे से गलती, कभी प्राइम मिनिस्टर क्षमा नहीं मांगते, कभी भी ब्लू स्टार ऑपरेशन के ऊपर श्रीमती इंदिरा गांधी या किसी ने क्षमा नहीं मांगी, कभी 84 के दंगों के ऊपर किसी ने क्षमा नहीं मांगी। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शुभ दिन के ऊपर रास्ता भी खोला और क्षमा भी मांगी। जब आपका कानून दिल चाहे, ठीक लगे वापस कर दूंगा, मैं क्षमा लेता हूं, आज के दिन के ऊपर मैं इसको छोड़ता हूं। अब सारा कुछ होने के बाद
अब देखिए कितना बड़ा पैकेज पंजाब में देने जा रहे थे। पंजाब जो हमारा कर्जे में डूबा हुआ था कई वर्षों से, मैं भी मिनिस्टर रहा। ज्ञानी जैल सिंह के बाद सरदार बेअंत सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, हरचरण सिंह बराड़, भट्टल, कई चीफ मिनिस्टर रहे, पर हम कर्जा नहीं माफ़ करा पाए। वो व्यक्ति ने समझा कि अब मैं शुभ दिन के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह महाराज के दिन के ऊपर आकर के मैं कर्जा माफ़ करना चाहता हूँ। मैं जितनी भी बॉर्डर है 500 किलोमीटर एरिया का, वहाँ मैं इकोनॉमिकल हब बनाना चाहता हूँ। मैं बेरोज़गारी को दूर करना चाहता हूँ। यहाँ मैं पीजीआई खोलना चाहता हूँ, चंडीगढ़ ना किसी को जाना पड़े। मैं मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन सेंटर खोलना चाहता हूँ, ताकि हमारे युवाओं को एक नया रास्ता मिले। हमने उनको रास्ते में रोक दिया। और वो हेमकुंड साहब, एक तरफ बद्रीनाथ, एक तरफ केदारनाथ, और बीच में हेमकुंड साहब, कभी सदियों सदियों तक हज़ारों बार मर के जन्म ले ले, वहाँ रास्ता नहीं बन सकता। कहते अगर बद्रीनाथ का रास्ता बनेगा, केदारनाथ का बनेगा, बीच में हेमकुंड साहब का भी बनेगा। क्या कमी छोड़ी। कल का ऐतिहासिक दिन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक इतिहास में लिखा जाएगा। लिखा तो है, कोई मिटा नहीं सकता, पर वो हमारे पंजाब तक सीमित था। हम हर साल डालते थे तो लोग वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह करते थे। उनकी किताबें बनाई जाएंगी, उनके नाम पे पाठ होंगे, उनको याद किया जाएगा। हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। उसमें बच्चा हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। हर हिंदुस्तानी को दुनिया में उसका सिलेबस के अंदर उसकी किताब होगी। क्या कभी सोचा उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया? उसको वोट नहीं चाहिए, उसको सत्ता नहीं चाहिए, पर हम उस आदमी को, उस योद्धे को, जो हमारे लिए इतना सोचने वाला, सिर पे पगड़ी पहन करके हर साल कोई भी दिन आता है गुरु महाराज का, गुरुद्वारा साहब में नमस्तक होते हैं, सिर झुकाते हैं। वो नहीं कभी पगड़ी के अलावा कुछ और पहनते, मुझे पता है वो नहीं पहनते। वो पगड़ी दिल से पहनते, दिखावे से नहीं पहनते। हम 2% 4% में मान सत्कार पूरा देते, और हमने उनको उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल करके पाकिस्तान के बॉर्डर के 10 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान की सुरक्षा की रेंज में, जहाँ ड्रोन से, यहाँ कई चीज़ों से, यहाँ कई हथियार ऐसे गुप्त हैं जिनके ऊपर उनको हमला हो सकता, हमने चारों तरफ घेर डाला। और जिस तरीके से कमांडो खड़े थे, मॉब आगे आ रहा था, अगर कमांडो गोली चला देते तो अपने कितने सिख भाई जो है, किसान भाई, प्रोटेस्ट करने वाले, बेजे हुए कुछ लोगों के मौत के घाट उतर जाते। ठीक, पर मैं जो सुरक्षा समझता हूँ, जो मैं प्राइम मिनिस्टर का एक इस कौम के लिए प्रेम और स्वभाव उनका समझता हूँ, उन्होंने कहा एक पहले गलती हुई थी इनसे। 26 जनवरी के दिन जब राष्ट्रपति तिरंगा झंडा लहरा रहे थे तो मैं खड़ा था, तो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन थी, जो सोच रहे होंगे कि किसान भाइयों ने पंजाब से आकर के लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान और खालिस्तान जिंदाबाद 26 जनवरी के दिन तोड़ देंगे। और पाकिस्तान में खबरें उठ गई थी कि हिंदुस्तान से पंजाब टूट गया, जो हमने कभी टूटने नहीं दिया। शरीरों पे, गोलियों पे बम खा खा करके हज़ारों ने शहादत दी, पर उस व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति ने अपने सीने पे रखा और ज़रूर इशारा किया होगा इस सिख समाज के ऊपर, जिनके ऊपर हम फ़ख्र करते हैं, इस कौम के ऊपर फ़ख्र करते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर, बच्चों के ऊपर, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर के ऊपर फ़ख्र करते हैं। ये चंद लोगों के कारण गोलियां नहीं चलाई जा सकती और कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। यहाँ जलियांवाला बाग नहीं बनने दूंगा। और ज़रूर कहा होगा, हदायत दी होती, दिल्ली पुलिस के जवानों, लाठियाँ भी खा लेना, गोलियाँ भी खा लेना, ट्रैक्टर चढ़ाए वो भी चढ़ा देना, पर इन पे गोली मत चलाना। एक भी गोली चली, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, नहीं चली। फिर गए वहाँ पे, फिर हाथ काटे, टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी मजलूम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर चुप रहे। उसके बाद क्षमा मांग ली। उसके बाद अब गए तो अब उनको घेर लिया, आतंकवादियों के पाकिस्तान के आगे खड़ा कर दिया। जिस प्रधानमंत्री का काफिला पूरी दुनिया में नहीं कभी रुका, जिस प्रधानमंत्री का काफिला
पाकिस्तान में नहीं रुका, जिस प्रधानमंत्री का काफिला सऊदी अरब दुबई नहीं रुका, जहां प्रधानमंत्री का जिंदा आना वापस होता है वहां उसका स्वागत हुआ। और हमने अपने पंजाब की धरती के ऊपर पाकिस्तान के 10 किलोमीटर हमने उसका काफिला रोक करके हमने उनको खतरे में उसकी ज़िंदगी को डाल दिया। सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है। हमने हिंदुस्तान के 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, हमें इंदिरा गांधी खोई है, हमें राजीव गांधी खोया है, हमें सरदार बेअंत सिंह खोया है, हम भी उस काफिले में बचे। आज उस प्रधानमंत्री को आपने चौराहे पे खड़ा कर दिया। मतलब ये हुआ कोई भी आए और खेल की तरह किसी प्रधानमंत्री को उनका पॉलिटिकल मर्डर कर दो। ऐसा होता है क्या? इसको पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। पंजाब सरकार कहाँ थी? पंजाब के पुलिस ऑफिसर कहाँ थे? उनकी जिम्मेदारी क्या थी? किस चीज़ की उन्होंने शिक्षा ली है? क्यों पॉलिटिकल लोगों के दबाव में आके ऐसा काम किया? पुलिस अधिकारी का काम होता अपनी जिम्मेदारी को सुरक्षा के ऊपर निभाना। गलत है तो चीफ मिनिस्टर को कहना ये गलत है, ये हुक्म नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप प्राइम मिनिस्टर आ रहा उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल लो और आप प्रियंका गांधी को उसकी इन्फॉर्मेशन दो। ऐसा हुआ था। कौन है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हो सकती है, पर सुरक्षा मामलों में सरकारी उसका कोई दखल अंदाजी नहीं है। जी। पक्का मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी ने अपने कमांडो को इशारा किया होगा मेरे रास्ते को वापस मोड़ लिया जाए, पर 26 जनवरी की तरह मेरे किसी सिख भाई के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए, मुझे वापस लौटा दो। और फिर क्या कहा इन्होंने? हमने तो पहले 26 जनवरी को ऐसा किया, अब हमने नरेंद्र मोदी को यहाँ से भगा दिया। ये हमारी जीत है। काहे की जीत भाई? गोली अगर चलती, ट्रेनिंग है उनकी, कहाँ से, इजराइल से, अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन, कहाँ से ट्रेनिंग ली? उनकी गोली से बच सकता है क्यों कोई? प्राइम मिनिस्टर की जो सुरक्षा आज की है उसकी गोली से को बच नहीं सकता। जो पूरे देश के अंदर सीमाओं की रक्षा करता है, जो 370 धारा हटाता है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर रोज एक गोली चलती 100 गोली का जवाब दे करके बड़े बड़े हथियारों से लैस को तहस नहस कर देता है, जो चाइना के बॉर्डर के अंदर जब खतरे की घंटी होती, जब चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा करता है, 56 इंच की छाती को चौड़ी करके सामने चाइना का जवान खड़ा है, इधर खड़ा है, और जवान इसका भारत का उधर खड़ा है, इशारा करता है तेरी गोली अगर चलेगी तो पहली गोली नरेंद्र मोदी का सीना पार करके फिर मेरे जवान की तरफ खड़ा गया। अरे आपने नरेंद्र मोदी को क्या समझ लिया? नरेंद्र मोदी आपके आगे सिर नहीं झुकाता, नरेंद्र मोदी किसान के आगे सिर नहीं झुकाता। नरेंद्र मोदी अगर सिर झुकाता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर महाराज, उनके साहबजादे जिनके नाम के ऊपर कल पूरी दुनिया में एक इतिहास बना दिया, वीर बाल दिवस, वो उस कौम के आगे सिर झुकाता है। आप रोज अपनी कौम को आंदोलन करके क्या छोटा करते जा रहे हो? आप कितनी देर तक ऐसा करते रहोगे? पहले 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया इन खालिस्तानियों ने, 19,000 हिंदू भाई मारे, पर वो चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, इन लोगों ने गलती की, हमारा कौम से क्या तकलीफ है? हम एक हैं, हमारा 9 मास का रिश्ता है, हमारी परिवारों में शादियां होती हैं। अरे बाहर से, विदेशों से रोज धमकियां दी जाती खालिस्तानी पन्नू की तरफ से, हम डॉलर देंगे, हम पाउंड भेजेंगे, नरेंद्र मोदी का घेराव करो, नरेंद्र मोदी को मार दो, और हम पंजाब के लोग चुप बैठे रहें? क्यों? हम क्यों ना बोलें? हम इस मुल्क की धरती पे नमक खाया है, हमारे गुरु साहिबानों ने इस मातृभूमि के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपनी शहादत और कुर्बानी दी, अपना शीश दिया, अपने बच्चों को दिया है। हम कहते हैं हम पंजाब में, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। मैं भी पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, मेरी पगड़ी की शान तभी होती है, मेरे गुरु की शान तभी होती है जब कहते ये भारतीय आ गया, ये सरदार जी आ गए, हमें जी करके बुलाते हैं जी। अरे इतना कुछ हिंदुस्तान को हमको मिला, क्या नहीं दिया हिंदुस्तान ने? ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के राष्ट्रपति दिए, सरदार बूटा सिंह हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर दिए, ज्ञानी जैल सिंह हमें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर दिए, राष्ट्रपति दिए, एयर मार्शल हमें अर्जन सिंह जी दिए, हमें आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा दिए जिन्होंने 71 की जंग जीती, हमें धनोआ जी एयर मार्शल दिए जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन किया,
हमें जे सिंह जी आर्मी चीफ दिए, हमें नेवी चीफ बराड़ दिए, हमें क्या नहीं दिया हिंदुस्तान ने। हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कुलदीप सिंह दिए, हमें पहला फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह और डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह दिए। हमसे कब वितकरा हुआ, पूछना चाहता हूँ, कब हमारे से वितकरा हुआ? हम कितने थे, हम कितने रह गए? आज हमारे पंजाब के बच्चे नार्को टेररिज्म को लेके विदेशों में माँ बाप भेज रहे हैं, अपनी ज़मीनों को बेच करके भेज रहे हैं, तो रहेगा क्या हिंदुस्तान में, रहेगा कहाँ पंजाब? आज हम छोटी छोटी गलतियों के कारण पूरे देश के अंदर सिख समाज को, उनकी ज़िंदगियों को, परिवारों को हम खतरे में डाल रहे हैं। क्या आप पंजाब में सिख समाज के लोग हैं, आंदोलन करने वालों, क्या बाहर जो सिख भाई है जो करोड़ों अरबों का कारोबार करता है, वो भी उधर किसान की खेती करता है, वो भी ट्रक चलाता है, उसकी भी ट्रांसपोर्ट है, उसकी भी कपड़े की मिलें हैं, वो भी व्यापार करता है, पंजाब से ज़्यादा व्यापार करता है, क्या उसका कभी सोचा? बीच में कहते कि खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बना देंगे। कौन सा खालिस्तान बनाएंगे? क्या पंजाब के अंदर हमारे पास इतनी ज़मीन है कि वो पूरे देश के अंदर जो सिख समाज है, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनके ट्रक, उनकी गाड़ियाँ, वो हम पंजाब में समा सकें? हम भूखे नंगे पाकिस्तान, जिसको खाने को रोटी नहीं, उसके बॉर्डर खोल करके हम उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उनसे मोहब्बत चाहते हैं? जो हिंदुस्तान आपका है, हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियाँ दे के दी, उस हिंदुस्तान को छोड़ करके भूखे नंगे पाकिस्तान, जो हमारे गुरुद्वारा साहब का अपमान करता है, जो गुरुद्वारा साहब के अंदर ग्रंथी साहिबान की बेटियों को किडनैप करके चले जाते हैं, मंदिरों का अपमान करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब, उसके स्टैचू को तोड़ देते हैं, हमारी बेटियों का अपमान करते हैं। ये काबल कंधार में गुरुद्वारा साहब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और वहाँ पे आतंकवादी आते हैं गोलियों से, गुरु ग्रंथ साहब के सामने माँओं को, बेटियों को, पति को, सबको मार के 25-30 लोगों को गुरु ग्रंथ साहब के सामने चले जाते हैं। उस वक्त आपकी ज़बान खालिस्तानियों क्यों नहीं खुलती? अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेरी बहन को, सिख समाज की टीचर थी, प्रिंसिपल थी, उसको गोलियों से शहीद कर दिया गया। वह क्या करती थी? मानवता का काम करती थी, मुस्लिम बच्चों को, हिंदू बच्चों को अपनी तनख्वाह से पढ़ाती थी, उसको मार दिया आपने। कश्मीर के अंदर कई साल पहले 25-30 के करीब सिखों भाइयों को लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया। बहादुर बनते हो आप? कौन सी बहादुरी मैं बताऊं आपको? क्या काबल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब के अपमान करते सामने जो हमारे बाहू बेटियां, उनके पतियों को जिंदा गोलियों से मार डाला, लाहौर के अंदर सिख भाइयों का कत्लेआम, हिंदू भाइयों का कत्लेआम, मंदिरों का अपमान, गुरुद्वारा साहब का अपमान, गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुद्वारे साहब को क्या कहते थे? उसका नाम बदल देंगे, काफरों ने वहाँ पे कहा। उस वक्त खालिस्तानियों आपकी ज़बान कहाँ होती बताइए? कहाँ होती आपकी ज़बान? आपकी ज़बान खुलती है, आपकी दलेरी वहाँ होती है जहाँ लोग शराफत से आपकी बात को सुन लेते। कितनी देर तक इन चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा? आप रोज़ इस कौम को बदनाम करते हैं, इस मार्शल कौम को बदनाम करते हैं। वो कौम जिसके आगे हर मजहब, हर धर्म, हरमंदर साहब के आके सिर झुकाता है, नमस्त करता है। अगर कोई पाकिस्तानी होता, अगर और कोई देश का दुश्मन होता, तो गोली चलती चलती उसको रुकता ही ना। गोली 26 जनवरी को भी चलती, रुकती ना। मैं बार बार आपको वही बात कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये समझे कमबख्त या ना समझे, और ये कभी नहीं समझेंगे, इनके लिए कितना भी कुछ कर दो, ये समझने वाले नहीं हैं। इनको एक ही नफरत है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू है। पहले इंदिरा गांधी से नफरत थी, अब नरेंद्र मोदी से नफरत है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा 10 साल, तब भी तसल्ली हमारी नहीं हुई, इतना कुछ आपको गिनाया जी। मैं ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने यही फैसला लिया कि अगर मैं ज़्यादा देर रुका, माहौल आगे आ गया, हो सकता मेरा कहना भी मेरी सुरक्षा ना माने, जैसे मेरी नहीं मानी जी। मैं कहूँ भी मुझे जाने देना, मेरे जीवन को जाने देना, पर मेरे सिख भाई पे गोली मत चलाना, मत चलाना। हम कैसे इन लोगों को, कमबख्तों को यकीन दिलाएं? 26 जनवरी का इतिहास सामने, गोली ना चलने का ऑर्डर दिया,
पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस वालों ने लाठियां खाई, रोला उनको, इन्होंने ट्रैक्टरों से रोला। दिल्ली पुलिस जो बहादुर पुलिस है, यहाँ दिल्ली में कोई क्राइम करके जाए 10 मिनट में लाते हैं, पहली बार इतिहास में मैंने देखा। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा दिल रखता है कि यार मैं दुनिया से चले जाऊं पर मेरे सिख भाई के ऊपर कोई आंच ना आए। अब कोई समझना समझे, नहीं समझना समझे, इसके बाद भी अगर हमारे अंदर अहंकार है, अच्छी सरदार होने हैं, तो भाई इसको सरदारी नहीं कहते। सरदारी तो वो होती है जो गुरु महाराज की सोच पे चलते हुए मानवता की रक्षा करती है, मानवता को बचाती है, बहनों के सुहागों की रक्षा करती है। जिस तरीके से हमारे गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता का रक्षा करते हुए अपना शीश निछावर कर दिया इसे देश के लिए, मानवता के लिए। ये नरेंद्र मोदी है, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मेरा बीजेपी से तल्लक है, मैं ना नरेंद्र, मैं अपने जो एक भावक है, जो मेरा एक अनुभव है वो बताता हूँ। मैं आज भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, अहंकार छोड़ो, ये आंदोलनकारियों छोड़ दो अहंकार। आपका सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, अब अहंकार छोड़ो और पूरे देश में बैठा हुआ जो सिख समाज है दुनिया में, उसकी इज्जत को बरकरार रखो। यही मैं कहना चाहूँगा।